हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के स्टडी। आज हम करेंगे फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे पहले हमने कुछ यूनिट मैथ्स की है। आप चाहें तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। लगभग 600 ईस्वी पूर्व पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने, क्या है वैज्ञानिक का नाम? थेल्स ने कि यदि अंबर नामक पदार्थ, एक अंबर नामक पदार्थ होता है, को ऊन से रगड़ा जाए, ऊन का जो कपड़ा होता है हमारा, ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें बहुत हल्की वस्तुएं जैसे कागज हमारा हल्का होता है, रुई, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अगर हम अंबर के पदार्थ को ऊन से रगड़े तो उसमें ऐसे हल्के पदार्थ होते हैं जो रुई, कागज, उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है अपनी ओर। इस क्रांतिकारी खोज की ओर लगभग 2200 वर्ष की तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगभग 2200 वर्ष तक। बाद में लगभग सन 1600 में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने यह दिखाया कि यह अद्भुत गुण केवल अंबर में ही नहीं बल्कि लगभग सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत उपस्थित रहता है। 1600 ईस्वी बाद में एक वैज्ञानिक आया गिलबर्ट, जिसका नाम था गिलबर्ट। उसने समझाया कि यह गुण सिर्फ अंबर में ही नहीं लगभग सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है, थोड़ा थोड़ा, किसी में थोड़ा तो किसी में ज्यादा। उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से तथा एबोनाइट की फ्लालेन या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो उक्त दोनों छड़ें कागज, रुई, तिनकों को आकर्षित करने लगती है। रेशम, कांच की छड़ को रेशम से तथा एबोनाइट को फ्लालेन या बिल्ली की खाल से रगड़े। फ्लालेन हम नहीं पता हमें, तो बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो उसमें भी कागज के टुकड़े या रुई या तिनकों को आकर्षित कर सकती है, गुण होता है। चूंकि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हमें अब अंबर नहीं पता अंबर क्या होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन पता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? छोटे छोटे होते हैं कण, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अतः अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की संज्ञा दी गई है। इस आधार पर विद्युत को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। रगड़ से उत्पन्न होने वाली विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। रगड़ यानी रगड़ने पर जो उत्पन्न होता है घर्षण, रगड़ने पर जैसे हम स्केल को अपने बालों पे रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण आ जाता है और इसकी वजह से वो जमीन की मिट्टी, कण, तिनके को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिन वस्तुओं में हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होता है उन्हें आवेशित कहते हैं, क्योंकि वे रगड़ने से आवेशित हो जाती है, इसलिए उन्हें आवेशित कहते हैं और उसके कारण ही वह अपनी ओर आकर्षित करती है सभी कणों को। वस्तु में उत्पन्न विद्युत को अन्य वस्तुओं में प्रवाहित न होने दिया जाए तो इस विद्युत को स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे हम किसी तार को आगे से कट कर देते हैं तो आगे विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, इस कारण उसमें पीछे ही स्थिर विद्युत स्थिर रह जाएगी, इसके कारण इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है धन तथा ऋण आवेश। यदि कांच की दो छड़ों को रेशम से रगड़कर पास पास लटकाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी आकर्षित नहीं करती, वो प्रतिकर्षित करती है। जैसे हम चम्मच के दो आपस में नॉर्थ टू नॉर्थ टुकड़ों को आपस में पास लाए तो वे अब एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये हमारा चित्र है, जैसे हमारा 1.1 चित्र यानी ये ए चित्र। इसी प्रकार दो आबुनस की छड़, एक आबुनस पदार्थ होता है जिसकी छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लटकाने पर वे भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन जब चित्र 20 से, लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो आबुनस की छड़, जैसे पहले वाले चित्र में है बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्रतिकर्षित करती है आबुनस की छड़, जैसे ये एक छड़ है, कांच की छड़ है
और ये भी एक कांच की छड़ है। तो इस पे हम रगड़ते हैं दोनों को, ये दोनों आपस में नहीं चिपकते। इस पर भी प्लस आवेश है और इस पर भी प्लस है, इसलिए प्लस प्लस नहीं जुड़ते आपस में। जैसे ऋण और प्लस जुड़ जाते हैं तो वो तो दोनों आकर्षित करते हैं और दोनों एक ही निशान वाले प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार हमारा चित्र बी से ये अबुनस की छड़ है दोनों, इन पे माइनस माइनस है, इन पे भी दोनों पे एक ही निशान है, इसलिए प्रतिकर्षित करती हैं। अगला चित्र सी से, हाँ इस छड़ पे, कांच की छड़ पे प्लस निशान है और इस पे माइनस निशान है अबुनस की। इन दोनों को जोड़ने पर आकर्षण हो सकता है। इनके अंदर दोनों अलग अलग निशान वाली है। आवेशों के प्रकार से संबंधित प्रयोग है ये कुछ। हमारा अगला पॉइंट है, इसका भाग ए है, घर्षण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो उचित पदार्थों को उचित दिशाओं में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। उचित पदार्थों को जब रगड़ा जाता है तो वह विद्युतकृत हो जाता है। जैसे ए कोई वस्तु है उदासीन और ये बी भी उदासीन है, इनके बीच घर्षण कराया जाता है तो ए पे प्लस यानी धनावेशित हो जाती है और ये ऋणावेशित हो जाती है, दोनों पे चार्जिंग आ जाते हैं। जैसे उदाहरण है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। जैसे रेशम के कपड़े में पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और कांच की छड़ में होता है, तो कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े में आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं। इसीलिए कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम के कपड़े का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो धनावेशित हो जाएगा और वो ऋणावेशित हो जाएगा कपड़ा रेशम का। जैसे हमारे पास धन है, हम किसी को दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यानी हम धनावेशित हैं, और कोई ले रहा है हमसे यानी वो ऋण ले रहा है तो वो ऋणावेशित है। लेने वाला ऋणावेशित, देने वाला धनावेशित। जैसे हमारा अगला पॉइंट है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश तथा बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाता है। ये वापस ऐसी है, एबोनाइट की छड़ तो देने वाला यानी धनात्मक है और बिल्ली की खाल लेने वाला ऋणात्मक है। इसी प्रकार सारणी में दो वस्तुओं को रगड़ने पर उन पर उत्पन्न आवेश को व्यक्त किया गया है। जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, ये दो वस्तु है, हमें इनके बारे में बताना है। बिल्ली की खाल से रगड़े एबोनाइट की छड़ को, तो एबोनाइट की छड़ को और प्लास्टिक की छड़ को, दोनों को रगड़ने पर इसमें प्लस चार्जिंग और इस पे माइनस चार्जिंग आ जाता है। ऐसे ऊनी कपड़ा, इस पे माइनस आएगा ऊनी कपड़े पे, और एबोनाइट की प्लास्टिक की छड़, एबर की छड़ और रबड़, इन सबको रगड़ने पर ऊनी कपड़े में ऋणावेशित तो ये सब धनावेशित हो जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है हमारा, चालन द्वारा आवेशन। इस प्रकार के आवेशन में जब एक उदासीन वस्तु का संपर्क किसी आवेशित वस्तु से करवाते हैं तो आवेश उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। ये हमें पता ही है, अगर किसी उदासीन और आवेशित वस्तु को आपस में करते हैं तो ये उदासीन है मान लो ए, और ये वैसे कोई आवेश वाली है, आवेशित है, तो इस पे आ जाएंगे कुछ आवेश इलेक्ट्रॉन जैसे, तथा तब तक स्थानांतरित होते रहेंगे जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, आवेश का मान बराबर नहीं हो जाता। आगे चालन या संपर्क द्वारा आवेशन को निम्न चित्र की सहायता से दर्शाते हैं। जैसे ये चित्र है हमारा, ये ए गोला है, ये बी गोला है, ये बी गोला उदासीन है, ये गोला आवेशित है, इस पे प्लस चार्जिंग है, और अब आगे इस पे थोड़ी देर बाद इस पे कुछ चले जाएंगे और इस पे ज्यादा है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे ए गोला और बी गोला दोनों आवेशित हो गए हैं, धनावेशित, दोनों पे इक्वल चार्ज आ गए हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे आगे रुक जाएगा। इसका चरण फर्स्ट है हमारा ए चित्र का। जैसे चित्र इसके अनुसार कुचालक स्टैंड पर समान आकार के दो गोले रखे ए तथा बी पृथक पृथक स्थित है। ए गोले पर धनावेश है जबकि गोला बी उदासीन है। ये हमें पता है, मैंने बता दिया है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगले ऐसे लिखे हैं हमने। लिखने के लिए दोनों गोले को तार द्वारा आपस में संपर्क करवाया जाता है और धनावेश ए गोले पर आ जाता है, इस पे कुछ इस पे आ जाता है और आखिर में पूरा हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में
एक आवेशित वस्तु के पास दूसरी आवेशशील वस्तु लाते हैं। दोनों को बिना संपर्क में लाए आवेशित वस्तु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। दोनों को बिना आवेश लाए आपस में उन पे चार्जिंग लाना यानी आवेशित करना को प्रेरण आवेशित कहते हैं। जैसे ये गोला ए है, इसको तार से जोड़ते हैं किसी और इस पे एक छड़ लगा देते हैं, जैसे किसी कांच की छड़ है, बोनेट के जो भी छड़ है, माइनस चार्जिंग है इस पे और ये उदासीन गोला है तो ये माइनस वाला इस पे यहाँ आएगा तो ये आधे पे प्लस हो जाएगा और आधे पे माइनस हो जाएगा। यहाँ जाके ये कुछ इक्वल हो जाएगा तो माइनस चार्ज होंगे, ज़्यादा होंगे तो ये पृथ्वी में चले जाएंगे, पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे और ए पर यहाँ पर पूरे पे हो जाएगा प्लस चार्ज। माइनस तो सभी पृथ्वी में चले जाएंगे और ये ए पर रह जाएंगे पॉजिटिव। तो हमारा स्टेप फर्स्ट में यही बताया गया है। हमारा अगला पॉइंट है वस्तुओं के आवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ। समान द्रव्यमान के दो धात्विक गोलों को विपरीत आवेशों से आवेशित किया जाता है तो ऋणात्मक आवेश वाले गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश गोले पर कुछ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाते हैं, इसीलिए उनके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे समान द्रव्यमान के दो गोले हैं, उनको धात्विक गोलों को विपरीत आवेश में रखा जाता है तो ऋणात्मक आवेश वाले गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश गोले पर कुछ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होते हैं, आ जाते हैं और इसलिए द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है ऋणात्मक वाले में। विद्युतीकरण अगला पॉइंट है हमारा। विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि आकर्षण एक आवेशित तथा उदासीन वस्तु के माध्यम से भी लग सकता है। जो हमारा आकर्षण है वो एक आवेशित या उदासीन की वजह से लग सकता है, लेकिन प्रतिकर्षण एक ही से लगता है। दोनों समान समान आवेश होने चाहिए। आवेश का सुसंचन या मान सवर्ण पत्र पर विद्युत दर्शी इलेक्ट्रॉन मीटर, वोल्टामीटर और प्रक्षेप द्वारा माप से संभव है। इनको किन किन चीज से माप सकते हैं? इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर और प्रक्षेप धारा। जब एक्स किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक्स किरणें जैसे इस पे ऐसे पड़ती है, ये कोई धातु है, इस पे पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर आएंगे और धातु की सतह आवेशित हो जाएगी। ये धातु है तो धातु की सतह आवेशित, पहले उदासीन नहीं तो ये आवेशित हो जाएंगी। विद्युतदर्शी अगला पॉइंट है हमारा। विद्युतदर्शी किसी विद्युत पर आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी उपयोग में लिया जाता है। इसकी बनावट चित्र में दर्शाई गई है। ये चित्र हम आपको बताएंगे। चित्र के अनुसार यह उपकरण में कांच का एक जार होता है। जार में एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी रहती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक डंडी तथा निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां लगी रहती है। जैसे ये देखिए, ये हमारा चित्र है, इस पे ये एक गुंडी होती है, ये छड़ है, एक धात्विक छड़ है जो इस पे दो ये सोने की परत चढ़ी हुई है। जैसे ये एक गुंडी है ऊपर बनाई हुई है, यहाँ पे प्लस चार्जिंग और ये एक बॉक्स है। ये धनात्मक छड़ है, ये कारक लगा है बीच में कोक, यानी ये स्वर्ण पत्तियां हैं जैसे आपको बता दी है। जब किसी आवेशित वस्तु को गुंडी से स्पर्श करवाया जाता है तो आवेश धात्विक छड़ों से होता हुआ स्वर्ण पत्तियों तक पहुंच जाता है। जैसे इस गुंडी पे आवेश गिराया जाता है तो ये स्वर्ण पत्तियों से होता हुआ आवेशित हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश को Q या छोटे q से व्यक्त करते हैं। आवेश का मात्रक SI पद्धति में होता है कूलाम। SI पद्धति पूछ ले तो हमें होता है कूलाम होता है, और CGS पद्धति में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। जैसे एक कूलाम इक्वल होता है 3 × 10⁹ और स्टेट कूलाम इक्वल होता है, ये स्टेट कूलाम है या फ्रैंकलिन है, इसका मान एक ही होता है। अन्य मात्रक है फर्स्ट NC इक्वल है 10⁻⁹, इसमें है +9,
कूलाम होता है और ये 1 UC होता है 10⁻⁻6। NC तो होता है 10⁻⁻9 और ये होता है UC होता है 10⁻⁻6। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवेश के गुण। आवेश एक दिशा राशि है, अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। सहजातीय यानी समान जाति के आवेश होते हैं, उनमें तो लगता है प्रतिकर्षण। हमें पता है प्लस प्लस को आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण आएगा और माइनस प्लस को करेंगे तो आकर्षण आएगा। जैसे यदि एक वस्तु पर +3Q +2Q और -Q -2Q ऐसे आवेश स्थित हो तो उस वस्तु पर कुल आवेश Q इक्वल होता है ZQ इक्वल 3Q प्लस सिग्मा Q प्लस 2Q माइनस Q ये इन सबको जोड़ देते हैं। Q इक्वल होता है सिग्मा Q इक्वल ये बच जाता है, ये होता है -3Q जुड़कर और ये हो जाता है 5Q। जो 3Q - 5Q यानी +2Q बच जाता है। अगला पॉइंट है आवेश का निश्चलता। आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। आइंस्टीन के अनुसार तो द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। यदि किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो यानी v समानुपाती हो c के हो जाए तो उसका द्रव्यमान उक्त हो जाता है। लेकिन आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। स्थिर तथा गतिशील अवस्था में आवेश का मान नियत रहता है। स्थिर या गतिशील अवस्था में तो आवेश का मान रहता है नियत। इसे आवेश की निश्चलता कहते हैं। जैसे Q इक्वल होता है Q, ये है विराम और ये है गतिशील आवेश। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत आवेश का संरक्षण। इसके अनुसार किसी विलगित निकाय के कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहता है तथा यह किसी भी प्रक्रिया के संपन्न होने पर भी परिवर्तित नहीं होता। दूसरे शब्दों में जैसे आवेश को न तो नष्ट किया जाता और न ही उत्पन्न किया जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, हमारे द्वारा नहीं होता है कुछ भी। इसे केवल स्थानांतरित किया जाता है। हम एक वस्तु ये जैसे ऋणावेशित है और ये उदासीन है, इसको इसके अंदर भेज सकते हैं। हम ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं वो आवेश को। जैसे उदाहरण है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं रेशम का कपड़ा उतने ही ग्रहण करता है। जैसे ये कांच की छड़ है और ये कोई रेशम का कपड़ा है। जैसे इससे कोई इलेक्ट्रॉन हटता है, जितने भी इससे निकले ये बाहर कहीं नहीं जाएंगे, जितने निकलेंगे ये उतने ही ग्रहण करेगा। जैसे हमने किसी को जितना धन दिया वो भूख के कारण उतना ही लेगा। अगला पॉइंट हमारा युग्म उत्पाद। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो दोनों में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और कर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ये नेगेटिव और पॉजिटिव y प्लस y। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये है गामा, y नहीं गामा। इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि अभिक्रिया से पहले कुल आवेश शून्य तथा अभिक्रिया के बाद भी आवेश शून्य है। इसमें आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे तीसरा पॉइंट है रेडियोधर्मी क्षय को नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण होता है। जैसे ये है हमारा यूरेनियम 238 और 92, ये इसका होता है 92 नंबर पर आता है और 238 इसका द्रव्यमान वो होता है। और ये करते हैं तो 2 हीलियम की पावर 4 प्लस थोरेनियम होता है 90 पर थोरियम और 234 इसका होता है। आवेश संरक्षण नियम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ये इसका नियम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यह वैज्ञानिक का नाम है।
आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु की न्यूनतम मात्रा को क्वांटा कहते हैं। किसी आवेश के लिए यह क्वांटा इलेक्ट्रॉन है। अतः किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गणना के रूप में व्यक्त की जाती है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण की खोज मिल्कन तेल बूंद प्रयोग द्वारा, हमारी एक विधि होती है मिल्कन तेल बूंद प्रयोग, जिसके द्वारा की गई है। Q इक्वल होता है प्लस माइनस एन ही, एन ही यानी एन होती है हमारी प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे अनंत तक, और एन इक्वल होता है, ये यहाँ संख्या दी गई है हमारी। ई होता है इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आवेश के संदर्भ में ये मान हमारा इम्पोर्टेंट है, हमें क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे काम आएगा, तो हमें अभी से याद कर देना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। आवेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। आवेश द्रव्यमान से संबंधित है। बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है। कोई आवेश होता है उसका हमें द्रव्यमान निकालना होता है और द्रव्यमान उसका होता ही है। बिना द्रव्यमान के कोई भी आवेश अस्तित्व में नहीं है, यानी हम उसको दर्शा नहीं सकते हैं। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश होता है यानी यहाँ पे रुका हुआ है, तो वह अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। ये स्थिर है, ये तो सिर्फ करेगा विद्युत क्षेत्र, और जो एक चलता हुआ यानी गतिशील आवेश है वो दोनों करेगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। एक त्वरित गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगे उत्सर्जित करता है। जगह एक त्वरित गतिशील आवेश होता है जो वह अपने चारों ओर विद्युत भी करता है, चुंबकीय भी करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। जैसे Q इक्वल होता है हमें पता है प्लस माइनस एन ई यानी नेचुरल प्राकृत संख्या और ई इलेक्ट्रॉन। N इक्वल होता है, ये प्लस माइनस से हटा देते हैं तो N इक्वल आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इक्वल 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का मान बहुत जरूरी है, हमारे सभी क्वेश्चनों में काम आएगा, तो हमें याद रखना है। आपको याद हो गया होगा, तो Q इक्वल N ही, ये इक्वल हमारा पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक बिंदी लग जाएगी, तो ये -19 है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक जीरो इसके वाली जो है ये 100/16 इंटू 10 की पावर 18 पॉजिटिव 18 प्लस 18 यही में, जैसे ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल हमारा रह जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कप जल 250 ग्राम के, जैसे एक कप में 250 ग्राम होता है तो में जितनी मात्रा में धन तथा ऋण तो आज का हमारा इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला ये क्वेश्चन आपको हम बताएंगे पार्ट 2 में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।